हे मेरे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि रामनवमी के दिन खुले, क्योंकि हमने अनाउंस कर दी 23 तारीख की। तो उसको हमने एक मजाकिया वीडियो बनाया, लेकिन इसके पीछे मैसेज ये था कि मंदिर खुलेगा 17 में। मुरारी जी, देखिए जो एक अद्भुत कलाकृतियाँ जो ऊपर की ओर दर्शाई गई हैं, इनमें कैसे कितना वक्त लगा, ये बनी बनाई लाई गई, कैसे लगाई गई और किस मटेरियल से बनी है? जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पर हर डिजाइनिंग ना देखेंगे आप, एक अद्भुत है। इसमें हर एक चीज में एक विशेष काम है। ऐसा नहीं कि बस सफेदी लाई और लेपा पोती कर दी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये ब्लू कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ब्राउन के साथ, ये सारे के सारे कांच का काम है। ये यहाँ पर टीम होती थी जो कांच को लेकर आती थी, कांच को सारा तोड़ती थी और तोड़ तोड़ कर उसके साथ उसके नक्काशी करती थी, और ये सारे फ्लावर जो हैं कांच के बने। तो यहाँ पिलर्स पे भी आप जितने देखेंगे सारे के सारे कांच के फ्लावर हैं। और बीच में आप देखोगे सेंटर में जहाँ शैंडेलियर लगे हैं, ये ना राजस्थान में एक राजा का महल है, उसके अंदर 3,000 रुपए की टिकट है उसको देखने की। तो ये हम लोगों ने वहां से आइडिया लिया। हमने कहा भाई हमारे भक्त लोग तो पता नहीं कब जाएंगे राजा का महल देखने 3,000 का, हम फ्री में सबसे बड़े राजा का दिखा, सबसे बड़े का राजा का दिखाएंगे, वो भी फ्री में दिखाएंगे। उस महल की चीज हमने यहाँ पे लगा दी, उससे भी अच्छा करा। उसमें 24 कैरेट गोल्ड की लीव्स भी लगाई है। ये गोल्ड है और ये कभी इसका कलर नहीं उतरने वाला। तो इसके अंदर जो विशेष डिजाइनिंग है शीशे के साथ, वो केवल क्या है आपका गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पहला जो डॉम था, पहले हमने सोचा था उसमें कोई विजुअलाइज करवाएंगे लोगों को, लेकिन समय नहीं था, तो हमने उसमें भी सारा कांच के ही मोर दिए, कांच की पत्तियां बनाई और नीचे कृष्ण की रासलीला दे दी एक विशेष, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के साथ एक अलग मुद्रा में डांस कर रहे हैं। तो वो हमने डाला। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े पिलर्स के अंदर भी हमने वही डिजाइन दिया कांच का। और इसके अलावा आप यहाँ ये पीछे जितने भी ये डायरामास देख रहे हैं भगवान के, जो भगवान की लीलाएं हैं, देखिए कहते हैं भगवान का स्मरण करो। एक होता है नाम का स्मरण करना, एक होता है नाम से ही सब कुछ स्मरण हो जाना। तो हमने क्या करा, क्योंकि हमें पता है कि भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम जो निराकार स्वरूप है ब्रह्म, ये मुझ पे ही आश्रित है। इसका मतलब हुआ कि कृष्ण परम भगवान है। फिर कह रहे हैं हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान का एक दूसरा स्वरूप है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही उस परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में हूँ। और फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि मेरे ही शरीर का निकलने वाला दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति कहलाता है, जिसे लोग निराकार कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि यही जो निराकार है यही भगवान है। ऑब्वियसली जो भगवान का शरीर से निकलने वाला तेज है वो भी भगवान का ही एक अंग है, लेकिन ये तीनों एस्पेक्ट अलग अलग हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान शब्द, तीन तरह से रियलाइज किया जाता है भगवान को। तो कुछ लोग भगवान को निराकार में, कई धर्मों में भगवान को निराकार समझते हैं, ठीक है, उनके रिलेशन भगवान की रोशनी तक है। जो योगी जन है वो सेकंड रियलाइजेशन में आते हैं, वो ध्यान लगा के हृदय में परमात्मा देख लेते हैं। ऐसे लोग भगवान को कभी भी निराकार नहीं बोलेंगे। और तीसरी पर्सनैलिटी का भगवान, तीसरा जो एस्पेक्ट है वो भगवान की पर्सनैलिटी, कि ही इज अ पर्सन, ही इज अ इंडिविजुअल, और उनके साथ अलग अलग रसों में भगवान के साथ संबंध रखा जा सकता है, और वही कृष्ण। तो यहाँ पर लीलाएं जितने भी देखेंगे भगवान के कई अवतारों की लीला है। जैसे यहाँ पर वामन अवतार की लीला, यहाँ पर जो द्वारका की लीला है जिसमें कि सुदामा आए तो उनके चरण को भगवान ने धुलाया। यहाँ पर नरसिंह भगवान, एक ऐसा अवतार भगवान ने लिया जिसमें कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को एक ऐसा वरदान दे दिया, उसने बोला जी मैं अमर रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा भाई अमर तो मैं भी नहीं हूँ, 100 साल का मुझे भी जाना होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जमीन पे न मरूँ, आसमान न मरूँ, घर के अंदर न मरूँ, घर के बाहर न मरूँ, किसी आदमी से न मरूँ, किसी जानवर से न मरूँ, ना कोई मुझे देवता मार सके, ना कोई अस्त्र हो, ना कोई शस्त्र हो, ना दिन हो, ना रात हो। तो भगवान ने कहा ठीक है जी, उसने इस तरह का वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने। तो भगवान ने सोच समझ के ऐसा अवतार लिया उसको मारने के लिए, खंबे से प्रकट हुए और खंबे से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। ना घर के अंदर थे, ना बाहर, चौखट पर थे, ना आकाश में था, ना जमीन पर, घुटने पर रख के मारा। ना अस्त्र थे, ना शस्त्र, नाखूनों का इस्तेमाल किया, ना दिन थी, ना रात, संध्या का समय था, और ना वो आदमी थे, ना पशु, ना देवता। तो क्या थे? आधा शरीर मनुष्य और भगवान शेर का रूप लेकर आए आधा। तो ये अवतार हो गया। इस तरफ कुछ और लीलाएं हैं, जैसे यशोदा मैया की लीला है, तो कान्हा को बांध रही हैं। बाल काल तो सबसे जो है अद्भुत काल माना है बिल्कुल भगवान की लीलाओं का। किसी भी अवतार में विष्णु को कभी आपने देखा नहीं होगा माखन चुराते हुए मदर का स्तन बांध कर। राम की भी लीलाएं इतनी अद्भुत नहीं रही, बस बाल लीलाओं में ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया उन्होंने। फिर है कृष्ण का कुरुक्षेत्र का, फिर राधा कृष्ण स्वयं खड़े हैं, और रास लीला का जो गोपियों के साथ। इसके अलावा भी हमने क्या करा, क्योंकि हमारे 3 ऑल्टर है, पंच तत्व मतलब
चैतन्य महापुर उनके एसोसिएट, राधा माधव ललिता विशाखा और सीताराम शाह हनुमान। तो हमने 12 लीव्स बनाई भगवान के ऊपर, पत्तल देखिए, पेटल्स। ऐसा बड़ा सा हम लोगों ने एक गुलाब का फूल या कमल का फूल बनाया ऊपर, और उस कमल के फूल में हम लोगों ने कांच का काम यहाँ भी करवाया। एक एक लीफ पर हम लोगों ने भगवान की लीला रखी। पंच तत्व की लीला ये रही, जगन्नाथ जी के आगे चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे हैं। दूसरी लीला ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंदर ही राम और कृष्ण को भी दिखाया और 6 भुजाओं का रूप दिखाया। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। यहाँ पर राम का दिखाया कि जब भगवान राम युद्ध करने जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं पूरी सेना लेकर सीता को छुड़ाने के लिए, रावण का वध करने के लिए। और उसके बाद जब भगवान जीत कर वापिस आए तो अगली लीला हमने वो दी, चरण वापिस आ गए, तो ये है। उसके बाद हरे कृष्ण की लीला है, गोपाल जी हैं, कृष्ण बलराम मथुरा में एंट्री कर रहे हैं। ये रास लीला है, शरद या रास लीला। कृष्ण अपने गोप्रेमी हैं तो गोपाल भी कहा जाता है, या माता को पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखा रहे हैं। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु का, और सेंटर में गोवर्धन लीला, और यहाँ पर सखियों के साथ दूसरी लीला, और यहाँ होली की लीला। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति आएगा तो भगवान की इन लीलाओं को देखकर वो जो है मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और इसमें भी आप देखेंगे ना, इसके अंदर भी जो ये ब्राउन कलर के ऊपर जो आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं, जब इस पे लाइट पड़ती है ना, एक एक लाइट से ये ऐसा गोल्ड की तरह चमक के आता है, पूछिए मत। और फिर आप देखेंगे जो शैंडेलियर है, परसों जब इस मंदिर की ओपनिंग में हमारा डिवोटी है जो गूगल में काम करता है, जब वो आया तो उसने कहा, प्रभु जी मैं काफ़ी टाइम से ब्रिटेन में हूँ, मैं महारानी के हॉल भी गया, उनका घर भी, उनका पैलेस भी देखने गया, लेकिन मैंने वहाँ के भी जो शैंडेलियर देखे ना, वो हमारे शैंडल के आगे कहीं नहीं रखते। तो कहते ये जो शैंडेलियर लगाए ये आज तक किसी ने देखा ही नहीं होंगे, इस तरह के हैं। तो ये भी सुंदर शैंडेलियर है। उधर मोर पंख, मोर के हिसाब से शैंडेलियर दिया दूसरे डॉम के अंदर। और फिर जैसे लोग भगवान की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने मकराना मार्बल पे सुंदर नक्काशी के साथ इसका फ्रंट व्यू दिया है। ये लकड़ी नहीं है, ये सारा मकराना है, वाइट वाला। और ये जो है ये सारी लकड़ी है, लकड़ी के द्वार हैं, लकड़ी के फ्रेम्स हैं। और आप देखेंगे इतना अंदर भगवान है, वो भी उसी तरह है। उसी से हमारा प्रभुपाद जी का भी ऑल्टर आया है। तो इस तरह से करके ये सारा ऊपर का काम किया गया। और नीचे आप देख सकते हैं ये सुंदर इटालियन मार्बल है, उसमें इनले किया गया, कलर्स भरे गए हैं। तो सारे के सारे सुंदर कलर्स बाद में इसके अंदर इनले करा गया है। तो पूरा मंदिर आपको एक सुंदर छटा देता है, पूरा का पूरा वाइट और पिंकिश कलर है जो बड़े सुंदर ढंग से इसको देता है। तो डोर्स भी हमने बाहर इसी तरह से डिजाइन किए हैं, और अंदर भी 2 डोर्स हैं, जालियों का काम है। इसके बाद पीछे परिक्रमा मार्ग ना देखना भूलना। परिक्रमा मार्ग भी हमने राजस्थान में जैसे नक्काशी होती है उस तरह का किया है। उसके अंदर भी सुंदर सुंदर शैंडेलियर लगाए हैं, लाइट्स लगाई हैं, और एक रशियन डिवोटी से पेंटिंग्स बनाई है। उस रशियन डिवोटी ने कम से कम 3 से 4 साल लिए, 5 साल लिए आई थिंक लिए उसने, अपने हाथ से 20 पेंटिंग बनाई है। उन पेंटिंग्स को फ्रेम करके हमने पूरे परिक्रमा मार्ग में लगाया। अभी कुछ और भी बनवा के लगाएंगे, तो वो पेंटिंग्स भी जरूर देखिएगा। तो ऐसी परिक्रमा मार्ग आपने कहीं नहीं देखा होगा, और ऐसी पेंटिंग्स पहली बार ही देखेंगे आप, जिंदगी में कहीं और नहीं देखी होगी। लीला कुछ भी हो सकती है। और ये जो बड़े बड़े शैंडेलियर लगाएंगे पूरे मंदिर को जो है चकाचौंध करते हैं। और इस तरह से ये मंदिर अब जनता के लिए तैयार है। जनता इसको आए, देखे और आनंद उठाए। मुरारी जी, वक्त भी रखा गया है, निर्धारित किया गया है दर्शन का? पूरे वर्ल्ड की सारी टाइमिंग एक जैसी। सारे मंदिर 4:30 बजे खुलते हैं मंगला आरती के लिए। आधे घंटे दर्शन के बाद बंद कर देते हैं। फिर भगवान का श्रृंगार होता है, फिर दर्शन खुलते हैं 7:15 या 7:30। कई मंदिरों में 7:15 है, कई जगह 7:30 है। तो हमारे 7:30 खुलते हैं। 7:30 गुरु पूजा होती है, फिर 8 से 9 भागवत क्लास होती है। तो जो है 7:30 से दर्शन खुले रहते हैं। फिर 12:30 राजभोग आरती होती है भगवान की, और 1 बजे हम फिर भगवान के शयन करा देते हैं। तो दर्शन बंद हो जाते हैं। फिर अगर कोई भी आना चाहता है उसको 1 बजे से पहले आना चाहिए और 7:30 के बाद आना चाहिए सुबह। लेकिन शाम को फिर 4:30 बजे दर्शन दोबारा खोलते हैं, 4:15 बजे। जी हाँ, अभी 4:30 बजे दर्शन फिर से खोलेंगे, और ये दर्शन अब करके जाइएगा और जनता को भी दिखाइएगा कि कितना सुंदर अद्भुत मंदिर है। जितना लोगों की नज़र जब यहाँ से नहीं हटती, लेकिन जब कहते हैं जब भगवान को जैसे श्रृंगार देखते हैं तो फिर वहाँ से नज़र नहीं हटती। तो जितने भी इस्कॉन के डिवोटीज आए, जब हमारी ओपनिंग थी, लगभग प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे और जो सन्यासी हैं इस्कॉन के 40 से 50 तो वो यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे लगभग बहुत से मंदिर हैं, तो लगभग 70 से 80 इस्कॉन के टेम्पल प्रेसिडेंट्स यहाँ पर आए हुए थे। लगभग 400 से 500 बाहर से गेस्ट थे हमारे। और उसके अलावा जो हमारी खुद की कांग्रेगेशन है वो लगभग 3000 की है, पंजाब बाग से 5000 की है, बहादुरगढ़ से है। तो लगभग 8 से 10,000 लोग थे। लेकिन जब 20 तारीख और 21 तारीख का प्रोग्राम आया, जिस दिन हमने कीर्तन मेला भी रखा हुआ था, यहाँ पर पूरा हॉल इससे भरा हुआ था, और पंडाल में भी कार्यक्रम चल रहा था रामायण का
और कल्चरल प्रोग्राम था, माधवास रॉक बैंड था, जीकेडी परफॉर्मेंस थी, वो भी बड़ी अद्भुत रही। और पैर रखने की जगह नहीं थी, पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ था, 100 बाय 200 फीट का पंडाल। लोग खूब झूम रहे थे, खूब नाच रहे थे। जो भी आना चाहते हैं उसके लिए 7:30 से 1 बजे और शाम को 4:30 से 9 बजे तक दर्शन करना पूरी तरह से अलाउड है। बहुत धन्यवाद मुरारी जी। तो देखिए हमारे साथ में प्रभु कृष्ण मुरारी जी हमारे साथ में जुड़ गए थे। मंदिर के बारे में सारी जानकारियां हमने ली, मंदिर हमने आपको दिखाया। फिलहाल अभी जो है वो लाइटिंग हो गई है क्योंकि मंदिर के खुलने का वक्त हो गया है, तो अभी बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो है वो देखने को आप लोगों को लग रहा होगा। जगमग करता हुआ मंदिर, अद्भुत और अदम्य। और मंदिर के दूसरे पार्ट को भी हम दिखाएंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में फिर से एक बार जो है हम इसी मंदिर में आएंगे दोबारा और पूरे मंदिर का आपको भ्रमण करवाएंगे। अभी फिलहाल इसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में क्या क्या था, मंदिर कैसे बना, क्या क्या इस मंदिर की जर्नी रही, इसके बारे में हमने आपको वीडियो में बताया। अब थोड़ी देर में यहाँ पे प्रभु कृष्ण के कपाट खुलने वाले हैं, तो आप भी दर्शन कीजिएगा। हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।